Hello everyone, class 6 maths zone, exercise 8.2, question number 1. Fill in the blanks in each of the following so that the four numbers are in proportion. आपको जो खाली स्थान है उसको फिलअप करना है और ये शो करना है कि ये जितने भी टर्म दिए गए हैं वो प्रोपोर्शन में हैं या नहीं है। तो इसके लिए आपको जानकारी ये होनी चाहिए कि यदि प्रोपोर्शन में हमें काउंट करना होता है तो प्रोपोर्शन को हम हिंदी में समानुपात बोलते हैं और रेशियो को हम अनुपात बोलते हैं। यानी जब भी हम दो रेशियोज़ के बीच कंपेयर करते हैं, यानी जब दो रेशियो एक साथ काउंट होते हैं तो उनको प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शन के रूप में काउंट करते हैं। तो अभी फ़िलहाल आपको ये पता चल गया होगा कि जो प्रोपोर्शन होता है उसमें 4 टर्म्स होते हैं, जैसा कि यहाँ पे ब्लैंक दिया गया है। फर्स्ट टर्म जिसको हम x एक्सपेक्ट कर लेंगे, सेकंड टर्म 84 दिया गया है, थर्ड टर्म 3 दिया गया है और फोर्थ टर्म 21 दिया गया है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को एक्सट्रीम टर्म्स हम बोलते हैं और सेकंड और थर्ड टर्म को हम मीन टर्म्स बोलते हैं। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी एक्सट्रीम्स इक्वल मीन्स होते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार मीन्स इक्वल एक्सट्रीम भी लिख सकते हैं। इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं, जैसा कि आपको सुविधा लगे। आइए यहाँ पे जो टर्म ब्लैंक दिया गया है उसका हम वैल्यू फाइंड आउट करें। तो जो भी ब्लैंक दिया गया है उसको हम x के रूप में एक्सपेक्ट कर लेंगे, लेट कर लेंगे। तो लिखेंगे सो लेट द नंबर बी x। मान लेते हैं कि यहाँ पर नंबर क्या है, x है। तो आपको ये पता होगा कि ये कौन से टर्म में आएगा, फर्स्ट टर्म है तो एक्सट्रीम टर्म में आएगा। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, मेनली जो होता है जिस टर्म को हमें फाइंड आउट करना होता है उसे हमें इक्वल के लेफ्ट साइड लिखने का प्रयास करना होता है। तो एक्सट्रीम टर्म में ही x का वैल्यू है तो फॉर्मूला हमारा यूज होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, मल्टीप्लाई करके। इट मीन्स एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करना है, यानी x को और यानी फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को। तो x इंटू 21 इक्वल होगा मीन्स टर्म को यानी सेकंड और थर्ड टर्म को, तो 84 इंटू 3 होगा। यद्यपि हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो x के साथ जो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में 21 दिया गया है कांस्टेंट नंबर, उसे हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो जैसे ही साइड चेंज होगा वह डिवीज़न के रूप में आ जाएगा। तो हो जाएगा x इक्वल 84 इंटू 3 बाई हो जाएगा 21। 21 से 84 को हम रेड्यूस कर देंगे तो 21 1 जा 21, 21 4 जा 84 होगा। अब हम 4 और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 12। b दिया गया है 20, ब्लैंक दिया गया है 5.2 एंड 1.3 दिया गया है। तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि सेकंड टर्म को हमें फाइंड आउट करना है और सेकंड टर्म को हम मीन टर्म बोलते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। और यहाँ पे जो ब्लैंक है उसे हम लेट कर लेंगे, लिखेंगे लेट द नंबर बी एक्स। मान लेते हैं कि नंबर वह एक्स है। तो मीन टर्म का मीनिंग होता है सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म। तो लिखेंगे एक्स इंटू 5.2 इक्वल फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म यानी 20 इंटू 1.3। एक्स के वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो 5.2 को हम ट्रांसफ़र कर देंगे, एज ए डिवीज़न होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 इंटू 1.3 बाई 5.2। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिवाइज़र के रूप में डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल को हटाने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यदि हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल को हटाने के लिए तो न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे।
अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके डेसिमल को हम रिमूव कर सकते हैं और इसके डेसिमल को भी हम रिमूव कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू आएगा 20 इंटू 13 बाई हो जाएगा 52। रेड्यूस करना है तो रेड्यूस आप कर सकते हैं, 13 वन जा 13 और 13 4 जा 52। 4 से 20 को रिड्यूस कर देंगे तो 4 वन जा 4, 4 5 जा 20, तो x का वैल्यू आ जाएगा 5। यानी जो ब्लैंक का स्थान है उस पर हम 5 फिलअप कर देंगे। सी दिया गया है 18, 81, ब्लैंक दिया गया है 45 दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ब्लैंक पार्ट है वो थर्ड टर्म है और थर्ड टर्म को हम मीन टर्म में ही काउंट करते हैं। तो यदि हमें मीन टर्म फाइंड आउट करना है तो एट फर्स्ट तो हम ब्लैंक को एक्सलेट कर लेंगे और जब हमें मीन टर्म फाइंड आउट करना है तो हमारा फॉर्मूला होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या होते हैं? सेकंड और थर्ड टर्म। तो इसको हम लिखेंगे x इंटू 81 इक्वल एक्सट्रीम क्या हो जाएंगे? फर्स्ट और लास्ट टर्म 45 इंटू 18। 81 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो x इक्वल हो जाएगा 45 इंटू 18 बाई हो जाएगा 81। इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। अब कैसे रिड्यूस करना है, अब आप इसकी जानकारी रख सकते हैं। 9 2 जा 18, 9 9 जा 81, 9 1 जा 9 एंड 9 5 जा 45। यद्यपि आपको स्मॉलेस्ट नंबर 2 से स्टार्ट करना चाहिए, रिड्यूस करना 2 से नहीं कटता है तो 3 से काटिए, 3 से नहीं तो 5 से, ऐसे काटना सीखिए, यानी डिटेल वे में काटने का प्रयास करिए। अब हमारे पास एज ए डेनोमिनेटर 1 है जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है और एज ए न्यूमरेटर 5 इंटू 2 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 10, जिसको हम x के स्थान पे फिलअप कर देंगे। d दिया गया है 42, 63, 22 एंड लास्ट टर्म दिया गया है ब्लैंक, जिसको हम x लेट कर लेंगे। तो लिखेंगे लेट द नंबर बी x। x जो है वो कौन से स्थान पे है? एक्सट्रीम टर्म पे है, जिसको मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम टर्म्स। तो अब हमारा फार्मूला क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो मल्टीप्लाई किसे करना है? x और 42 में। तो x इंटू 42 इक्वल हो जाएगा 63 इंटू 22। 42 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो 63 इंटू 22 बाई आ जाएगा 42। 2 से हम रिड्यूस कर सकते हैं, 2 11 जा 22 और 2 से रिड्यूस करेंगे 21। 21 से 63 को रिड्यूस कर देंगे तो 3 टाइम्स में। अब एज ए डेनोमिनेटर 1 है जिसका कोई वैल्यू नहीं है, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 11 से, तो x का वैल्यू आ जाएगा 33। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।